अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज की रेसिपी है मोंगरे बनाने की। मोंगरे मैंने ले लिए हैं 1 kg और इसमें जाएंगे 1 kg ही मटर और ½ kg मैंने इस्तेमाल किए हैं इसके अंदर पटाटो के। ये दोनों चीज़ें जाएंगी। इसमें जाएंगे प्याज, एक अदद जाएगा इसके अंदर प्याज, इसको हमने इस तरह कटिंग कर ली है। और इसमें जाएंगी 2 से 3 अदद ग्रीन चिल्ली, इसको मैंने इस तरह काट लिया है पीसेस में। और 2 टेबलस्पून जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगी दड़ा मिर्च और 1 टेबलस्पून जाएगी इसके अंदर हल्दी, 1 टेबलस्पून जाएगा इसके अंदर नमक। ये इसके अंदर स्पाइसेस जाएंगे। इसका सबसे फर्स्ट स्टेप ये है कि ये वाले 2 चम्मच हमने ऑयल के डाल लिए हैं, बड़े वाले 2 चम्मच हमने ऑयल के डाल लिए हैं। इसमें अब हम करेंगे मोंगरों को फ्राई। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होता है पहले हम उसको फ्राई करेंगे। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हुआ हमने इसके अंदर डाल दिए हैं मोंगरों को फ्राई होने के लिए। ये आप देख सकते हैं, इनको हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। ये बहुत मज़ेदार रेसिपी बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा क्योंकि ये रेसिपीज़ होती हैं, इनको मुकम्मल वॉच करना चाहिए, स्किप बिल्कुल भी ना किया करें। अगर आप पूरा वॉच करेंगे तो आपको समझ आएगी कि हमने कैसे भी रेसिपी बनानी है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दिया करें। ये आपकी तरफ से इनाम होता है, ये आपकी तरफ से प्यार होता है। और चैनल को लाजमी आप सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इस तरह इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। गाइस, ये आप देख सकते हैं 2 मिनट तक हमने फ्राई कर लिए हैं। ये देखें आप, इसकी लुक भी चेंज हो चुकी है, फ्राई करने से थोड़े गोल्डन हो गए हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब मैं बताती हूँ आपको नेक्स्ट स्टेप। ये आप देख लें, मैंने इनको फ्राई कर लिया। ये आप देख सकते हैं इस तरह के हो जाएंगे फ्राई करने के बाद। अब मैंने डाल दिया इसके अंदर, उसी ऑयल के अंदर मैंने डाल दिए अनियन को, डाल दिया प्याज को। अब हम इसको गोल्डन करेंगे, देन फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप। गाइस, ये हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। गाइस, अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी ग्रीन चिली। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1 टेबलस्पून दड़ा मिर्च। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून दड़ा मिर्च। इससे हमारे खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ये लाजमी इस्तेमाल किया करें। और 1 टेबलस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून नमक। और अब मैं कर लूँगी अच्छी तरीके से मिक्स। और इसके अंदर मैंने टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि इसके अंदर दही का इस्तेमाल होगा। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी 2 टेबलस्पून दही का। ये आप देख सकते हैं मैंने मसाले की बुनाई अच्छी तरीके से कर ली है। इस पॉइंट पे जाकर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून दही के और साथ में शामिल कर देंगे ½ टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। जी आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर दही भी शामिल कर दिया है और कश्मीरी लाल मिर्च भी ½ टेबलस्पून शामिल कर दिया। और अब हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए
मसाले को भूनेंगे। देन फिर इसके अंदर हम शामिल कर देंगे पोटैटो और साथ में शामिल कर देंगे मटर। गाइस अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे मटर को, उसको कर देंगे अच्छी तरीके से मिक्स, और साथ में ही हम शामिल कर देंगे आलूओं को, पोटैटोज़ को। गाइस ये आप देख सकते हैं मैंने मटर को भी शामिल कर दिया और आलूओं को भी। अब इसको अच्छी तरीके से कर लेंगे मिक्स। 2 से 3 मिनट के लिए हम इनकी बुनाई करेंगे। गाइस ये आप देख सकते हैं मैंने इसकी अच्छी तरीके से बुनाई कर ली है। ये देखें ऑयल भी ऊपर आ रहा है। लेकिन अब हम इस पॉइंट पे आके अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे अपने फ्राई जो हमने किए थे मोंगरे, उनको शामिल कर देंगे। ये वाले जो हमने मोंगरे फ्राई किए थे, अब हम इसको मसाले के अंदर जिसमें आलू और मटर की बुनाई की है उसके अंदर हम शामिल कर देंगे। अच्छी तरीके से मैं इसको डाल लेती हूँ और फिर हम इसको करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स। डालकर दिखाती हूँ आपको मिक्स करके। गाइस मैंने इसके अंदर मोंगरे भी शामिल कर दिए हैं और अच्छी तरीके से अब हम इसको कर देंगे मिक्स। ये मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अब हम इसको अच्छी की तरह कर देंगे कवर और हम इसको दम लगा देंगे जिस तरह हम चावलों को दम लगाते हैं। गाइस अब हमने इसकी आंच बिल्कुल लो कर दी है और हमने इसको कर दिया अच्छी तरीके से कवर और स्टीम पे रख दिया है, दम लगा दिया है। इसको अच्छी तरीके से हम कवर कर देंगे और अब हम इसको ठीक 5 से 7 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी सालन की लुक, और साथ में फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी जिसको हम सालन को तड़का भी साथ लगाएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब हम इसको 5 से 7 मिनट के बाद बताऊंगी आपको नेक्स्ट स्टेप। गाइस ये देखें इस तरह हमने लंबा लंबा ग्रीन चिली को भी साथ काट देना है, इसको भी हम साथ में डाल देंगे। ये आप देख सकते हैं। इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम रोस्ट करेंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने ग्रीन चिली को और ज़ीरे को और 5 से 7 काली मिर्च और दालचीनी के 2 टुकड़े, इनको अच्छी तरीके से रोस्ट कर लिया है। अब हम इसको सालन के अंदर शामिल कर देंगे। गाइस इस तरह हम इसको उठाकर इस तरह इसके अंदर शामिल कर देंगे और फिर इसको अच्छी तरीके से कर देंगे मिक्स। और फिर हमने इसका थोड़ा सा सालन लेके इसके अंदर अच्छी तरीके से डालकर इसके अंदर शामिल कर देंगे। और अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए कर देंगे कवर। देन फिर मैं आपको दिखाती हूँ मटर और मोंगरे की फ़ाइनल लुक, आलू मटर मोंगरे की फ़ाइनल लुक। ये रही आलू मटर और फ्राई मोंगरे की फ़ाइनल लुक। ये आप देख सकते हैं। ये मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं हमारे पोटैटो भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं और ये देखें मटर भी, ये देखें। और मैं आपको मोंगरे भी उठा के दिखा देती हूँ। ये देखें मोंगरे भी बहुत अच्छी तरीके से गल चुके हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए, और ऑयल भी बहुत अच्छी तरीके से आ चुका है, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाजमी ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।